कि इसके अंदर स्लाइड पेन वाला कार्बोरेटर है। यस, PZ30 PZ30 कार्बोरेटर है। डिपर इन्होंने यहाँ पे दे दिया, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा इन्होंने डिपर इसका जो दिया है, तो इट वर्क्स लाइक दिस। इसका DRL ऑन कीजिएगा ज़रा सा। वाइट था क्योंकि वो इवन आपने अगर वो दोस्त की मेरी वीडियो देखी होगी अपना अनीक हाशमी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कहा कि यार स्विफ्ट के जैसे टर्न रेडियस है, मज़ा आता है इसे चलाने में। और जब एयर रेजिस्टेंस कम होती है तो ये 125 भी क्रॉस कर जाती है कभी कभार। हैं 125 ये ज़रा पकड़िएगा, मतलब मीटर पे क्रॉस कर जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बच्चों, बहनों, बाजियों, सब लोग देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फ्री रोल पे मौजूद हैं। ज़रा शोर शराबा होगा क्योंकि इस वक्त सारे टिकटॉकर आए हुए होंगे और बकौल शायर उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे। जब सिकंदर इस दुनिया से गया उसके हाथ खाली थे। मैं कचरा वचरा आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा इस वक्त यहाँ क्या हालत हो रही है वीकेंड के ऊपर। बहरहाल बाइक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाइक लेने से पहले बाइक के ओनर से आप लोगों को मिलाते हैं। ये वो है जिसकी बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे कि इसके बारे में ज़रूर बताएं, फ़लाँ ने क्या कसूर किया। एक साहब तो जान लेके पीछे पड़ गए, तो बिलाखिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कौन सी बाइक है? दिस इज़ अ हाई स्पीड बैटलो या जोंगसेन बैटलो 5 200 सीसी के अंदर जो वेरिएंट आया है। और इससे पहले कि मैं आपको बाइक के बारे में बताऊं, बाइक के ओनर जिन्होंने मुझे खुद कॉन्टेक्ट करके कहा कि आप बताइए, ओनर से रिव्यू कीजिए, वो कौन साहब है जनाब अली? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फ़हद और ये मेरी बाइक है बैटलो SR 200 बाय हाई स्पीड। एक्चुअली चाइना की है, जोंगशेन की है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये जो है इंटरनेशनल मॉडल है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, UK, रशिया और अफ्रीका में भी बिकता है। तो खैर बहरहाल मैंने परचेज़ की इन अराउंड लाइक जुलाई 2025। ये 2021 से मेरे रेडार पे थी, जब ये जो कोविड वगैरह के दौरान इन्होंने जोंगशेन वालों ने इसको करवाया था इंट्रोड्यूस, तो हाई स्पीड वाले लेकर आते हैं। अब आप बताइए लोगों को कि क्या है ये। YBR जो है यामा क्विट कर चुकी थी, ठीक है। मेरे पास जो ऑप्शन बचा था, मैंने कहा यार मुझे कुछ लेना है कि सुपरस्टार या फिर बैटलो। बैटलो के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने देखा ये इंटरनेशनल मॉडल है, प्रॉपर्ली इसकी सपोर्ट है, ऑनलाइन पार्ट्स मिल जाते हैं। मैंने कहा मैंने ये लेनी है और मेरे ऊपर ये सूट भी कर रही थी। मैंने जब इस पर बैठ के ट्राई किया ऐसी, मैंने कहा ये मेरी ये मशीन मुझे पुकार रही है, मैंने बस लेनी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी चलाने में, हैंडलिंग वगैरह। मिनिमल वाइब्रेशंस हैं इसके अंदर, बहुत मिनिमल है। आफ्टर ऑल सिंगल सिलेंडर है, आती है। रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप येलो कलर में लेते हैं तो खूबसूरत बड़ी लगती है, ठीक है। मेरे ख्याल में एक चीज़ आपको जिसकी अट्रैक्ट की वो लुक और मुजाहिरा, स्पेशली इसका कलर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पावर आउटपुट का आपको इसका आइडिया है? जी, पावर आउटपुट इसकी ऑलमोस्ट 17.8 है, जो कि स्पेक शीट में आपको नज़र आती है। लेकिन जब आप एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं तो इसकी मैंने पावर थोड़ी सी मामूली सी इंक्रीज होते हुए देखी, मतलब पिक अच्छी हो जाती है। या आपको ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, अब आपको थोड़ा फ्री फ्लो एग्जॉस्ट डालने के बाद थोड़ा कार्बोरेटर वगैरह आपने इसका एडजस्ट करवाया होगा, फ्यूल वगैरह? जी बिल्कुल, मैंने फ्यूल मिक्सचर के साथ थोड़ा बहुत जो है चेंजेस कराएं, तो उसके बाद से जो है ना ये मिसिंग कर रही है ना कुछ, बल्कि मज़ा आता है इसे चलाने में। और जब एयर रेजिस्टेंस कम होती है तो ये 125 भी क्रॉस कर जाती है कभी कभार। 125 ये ज़रा पकड़िएगा, मतलब मीटर पे क्रॉस कर जाती है, ताकि हम इनको दूसरे एंगल से दिखाएं ना भाई। ऐसी बातें ना किया करो भाई हमारा। अच्छा जी, तो अब दूसरा कैमरा भी ऑन हो गया है। मेरी हुलिये पे मत हंसाइए चोंच के ऊपर, लेकिन अच्छा फ़हद भाई जी, अब बताइए, इंजन आप कह रहे हैं, आप वहीं से रहें, हम यहाँ से दिखाते जाते हैं, बताते चले हैं। ये है जनाब अपना एयर कूल्ड इंजन है ये, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल में सिमिलर इंजन है वो जो उसमें लगा हुआ है 200 के अंदर भी मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ये डिफरेंट है। दिस इज पहली बात तो ये कि जोंगशेन की अपनी प्रोडक्ट है ये, ये जोंगशेन का अपना इंजन है, 200 सीसी का इंजन आप कह रहे हैं। जी, ठीक है, देखिए अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इसके फुट पे असल में थोड़ा दूर लगा हुआ है ना, इसलिए वाइब्रेशन आपको कम महसूस हो रही है। ये इट्स एन इनसाइड जोक बिटवीन अ फ्यू पीपल। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, जो दोस्त मुझसे पूछना चाह रहे थे कि इस बाइक को, ये बाइक आपको क्यों अट्रैक्ट की कंपेयर टू SR 200? आपने एक तो बताया इंटरनेशनल मॉडल, अरे चला जा ठीक है। अच्छा, सुपरस्टार के मुकाबले हालांकि मुझे वो बल्कि लगी, उसका डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा था, पर मुझे जो है ना एक पर्सनली जो होता है अट्रैक्शन, तो मुझे इसकी तरफ ज़्यादा आई बजाय कि मैं सुपरस्टार की तरफ जाऊँ। मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी थी, जब मैंने इसको देखा ना मेरा माइंड बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला ये तो इंटरनेशनल मॉडल है। क्या कहते हैं, वो थोड़ी बल्कि थी, मतलब वो वैसे भी क्या कहते हैं बहुत मामूली सी डायमेंशन में ना बल्कि सी है, बड़ी सी लग रही थी। जी। और क्या कहते हैं, मुझे ये थोड़ी
कंफर्टेबल भी लगी। मैंने कहा, और ऊपर से जब ये मैंने देखा इसे क्या कहते हैं, इस पर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला ये इंटरनेशनल मॉडल है, इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और क्या कहते हैं, जो सुपरस्टार है, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग मुझे शायद ये आपके चैनल पे लान तान करते हैं इस बात पे, लेकिन जो बात है वो CBR 300, CBR 250 मेरे ख्याल में R या CBR 250F की वो कॉपी है, जी 300 250 की कॉपी है। वो एग्जैक्टली वही डिजाइन लगा था, बस उसके ऊपर क्या कहते हैं वो एक तरीके से रेप्लिका है जो जॉनसन इंजन के साथ आ रहा है। रेप्लिका, मैं नॉक ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, चले आज रेप्लिका का वो चढ़ गया है मार्केट से। नाइस, बट ये एक ओरिजिनल डिजाइन है। जी भाई ना भाई क्या बोले, जोंगशन। जी, लेकिन पाकिस्तान में KTM इंस्पायर्ड है, ये इंस्पायर्ड है, लेकिन ये डिज़ाइन बेसिकली जोंक्शन का अपना है। जी। ठीक है ना। और हाई स्पीड वाले पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर मैं कंपेयर करूं किसी भी दूसरी कंपनी से कि जो पाकिस्तान में असेंबल कर रही हैं दूसरों की बाइक्स, तो इसकी मुझे क्वालिटी ओवरऑल जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। हाई स्पीड की बनाई हुई प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपकी 150 हो या ये वाली हो, इसकी भी फिनिशिंग लगता नहीं है कि बहुत कोई घटिया क्वालिटी की या कोई बड़ी चीप क्वालिटी की या पेंट क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्योंकि मोस्टली पार्ट्स आते हैं बाहर से, असेंबल यहीं हो रही होती है, असेंबल यहाँ पर हो रही है। सही इसके आगे मैं देख रहा हूँ 180/17 का टायर है, और पीछे जो है 130/70/17। अच्छा, एक आप जो पतले की बात कर रहे हैं, तो पतला तो यहीं पता चल गया, क्योंकि उसमें 140 है, इसके अंदर 130 है। ठीक है, दैट्स द थिंग। और ये पाकिस्तानी क्वालिटी कंट्रोल मेटल है, ये नीचे आई बिलीव मेटल है, और ऊपर ये जो है प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ, प्लास्टिक लगा हुआ उसके ऊपर, टेल को सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। असेंबली दिखा देते हैं, ठीक है ना। असेंबली ये रही और अच्छी बनी हुई है। इसमें ये क्या चीज़ है? ये वो है इमरजेंसी इंडिकेटर, जिसे हम हैजर्ड्स हो गए हमारे। चोक ऊपर दे दिया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्लाइड पिन वाला कार्बोरेटर है। यस, PZ30 PZ30 कार्बोरेटर है। डिपर इन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, इन्होंने डिपर इसका जो दिया है, तो इट वर्क्स लाइक दिस। इसका DRL ऑन कीजिएगा ज़रा सा। नाइस, तो ये DRL आपने इसमें ये LED खुद लगाई है आफ्टर मार्केट लाइट? जो हेडलैम्प है, यस, मैंने इसमें आफ्टर मार्केट अभी रिसेंटली ही लगाई है, वरना इसके अंदर हैलोजन आ रहा होता है। हैलोजन आता है, ठीक है, तो आपने इसके अंदर LED लगाई है, दैट्स नाइस। और इसके अंदर हमारे पास ये दूसरी साइड पे किल स्विच भी है, और अपना क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल स्टार्ट, ये जिसको मानिए जी क्या बोलता है, सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं। तो ये सेल्फ स्टार्ट है इसके अंदर। नाइस, बिल्कुल। आप तो स्टार्ट करूँ अभी, स्टार्ट थोड़ी देर में कर देना, वो करेंगे तो शोर आएगा, आ जाएंगे। ये भी है, हाँ। तो अच्छा, ये देखते हैं, हमारे पास ये है, अल्लाह भला करे। जो हमारे पास 6 स्पीड है ये ट्रांसमिशन, ये 5 स्पीड है, ये बताएं। ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, डिजिटल LCD स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। तो RPM है, ये आपका फ्यूल गेज है, जी सारी चीज़ें, न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर गियर है आपका, और ये आपकी स्पीड है। आप कह रहे हैं इसके ऊपर आप 125 तक लेकर गए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अभी तक अब आप मुझे बताइए कि जो आप बताना चाह रहे थे, फिर हम उसको आगे जाके दूसरों को भी बाकी चीज़ें बताते हैं। चलो मैं समराइज कर देता हूँ। आप मुझे बताएं जो आप बताना चाह रहे हैं, जो आपके दिल में बात पड़ी हुई है, वो आप बताइए। चलो फिर मैं दिल खोल के बताता हूँ। दिल खोल के बताओ। अच्छा जी, जब मैंने ली थी ना, तो जाहिर सी बात है, एक बंदा जब पैसा खर्च करता है तो उसे धचका लगता है तब जब उसकी चीज़ थोड़ी सी ख़राब होती है। ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में मैंने 600 किलोमीटर चलाई थी, और क्या कहते हैं, मैं कुछ माशाल्लाह यहाँ की रोड है, तो स्पीड ब्रेकर, डबल स्पीड ब्रेकर बने हुए थे, वो भी खड्डों में, तो मैं उनमें लगा, और इसका जो फ्यूल गेज है वो ख़राब हो गया इलेक्ट्रॉनिकली। जी, वो ख़राब ऐसे हो गया क्योंकि अंदर से कोई तार वगैरह हिल गई थी। तार हिल गया? यस। इन लोगों को यहाँ से इनकी करीब से असेंबली, वो अपना इलेक्ट्रिकल जो काम है, कंपोनेंट्स, वो भी दिखाते चले जाएं। ये वायरिंग है इनकी यहाँ से, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं से हिला होगा। नहीं वो क्लिप हिली होगी। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, हुआ ये था, अच्छा। टैंक के अंदर जो वायर्स लगी हुई है ना, जो प्रॉपर है, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये रीडिंग ख़राब देने लग गया। फिर मैंने क्या कहते हैं, मैं गया, मैंने क्लेम करवाया, और विद इन लाइक 3 डेज़ 4 डेज़ कंपनी ने अपने मैकेनिक्स भेजे, पूरी न्यू टैंक भेजा, न्यू क्या कहते हैं, पूरा इसका फ्यूल गेज का सिस्टम भेजा जो टैंक में लगता है, और पूरा प्रॉपर्ली चेक करने के बाद उन्होंने मुझे वापस फिट करके दिया, और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, और उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। अरे वाह, यानी ये चीज़ एक तरीके से वारंटी में फिट की? जी 1000 किलोमीटर के अंदर फिट कर देते हैं, और फ्री सर्विस भी देते हैं, 1 फ्री सर्विस। वारंटी इन्होंने आपको कितनी दी है वैसे? इंजन की मुझे वारंटी मिली थी 2000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ्स, जो पहले आ जाए, और क्या कहते हैं, वैसे जो है स्टार्टिंग 1000 किलोमीटर फ्री सर्विस के साथ।
2000 किलोमीटर क्या होती है वारंटी? 2000 किलोमीटर तो मुझे एक कबाड़िया भी देता, मेरे इंजन की जो है उसने दी थी 2000 किलोमीटर की वारंटी। लेकिन चले, अच्छा आपने बता दिया, कुछ मिल रहा है बेहतर है, वरना मिलता कहाँ है इस मुल्क में। द फैक्ट कि उन्होंने इसको ऑनर किया, यस, ये एक अच्छी बात है कि 6 महीने के अंदर इन्हें सबको वो कर दिया। आपने इसमें एग्जॉस्ट जो है वो आफ्टर मार्केट लगाया है ना? जी जी बिल्कुल। ये जो K10 एग्जॉस्ट आता है भाई, ये तो अपना 400-500 सीसी बाइक्स का एग्जॉस्ट होता है। जी। आपने इसके ऊपर अपने सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी। अच्छा, मुझे पीछे देख रहा हूँ इसके जो डिस्क है, जी, पीछे भी इसके सिंगल पिस्टन कैलिपर, ये YBR जैसा मुझे लग रहा है हमारे उसकी डिस्क के उसके जैसा मुझे अपना वो है इसका कैलिपर है। और आगे भी मैं देख रहा हूँ कि 2 पिस्टन के साथ है। तो ब्रेकिंग ओवरऑल आपको कंट्रोल वाइज बाइक कैसी लगी, ये मुझे पता है। ब्रेकिंग इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग बाइट बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा। क्या कहते हैं, भले ही लोग, अब हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंसेस होते हैं जो चलाता है। अब क्योंकि मैं उठ के आ रहा हूँ ड्रम ब्रेक से तो मुझे तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा इससे पहले आपके पास क्या थी? इससे पहले मैं क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब की 70 सीसी थी। तो मैं डायरेक्ट इस पे आ गया। सही। तो फिर तो जाहिर है कि आपका मेरे लिए बहुत बड़ी अपग्रेड थी ये। हाँ, बहुत बड़ा अपग्रेड था ये। ठीक है, आप इसको अभी तक लॉन्ग राइड पे मेरे ख्याल में नूरियाबाद लेकर गए, और कहाँ लेकर गए? लॉन्ग राइड पे नूरियाबाद, यूजुअली उस्मानिया तक चले जाते हैं, वरना क्या कहते हैं हम कराची में ही राउंड लगाते रहते हैं आगे पीछे। कराची के अंदर, वो सही बात है, कराची तो माशाल्लाह इतना बड़ा है। एक चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ, अरे यार इसको ऊपर ना करो, बेइज्जती फील हो रही है, लोग बोलेंगे क्या चोंच आ रही है, चश्मा नहीं आ रहा। लेकिन चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं ताकि दोनों एंगल आप लोगों के सामने आए, ठीक है ना? यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा इजाज़त है, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बैठे, ट्राई करें अपने हिसाब से देखें। एक चीज़ जो मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, और वो ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ये बाइक इजी टू मैन्यूवर बहुत ज़्यादा लगती है। Yes, it is. और 1-2 और लोगों से मैंने पूछा था इस बारे में, 1-2 लोगों से पूछा था जो मुझे 200 के बारे में, 200R के बारे में जो अजीब सी लगी थी, ऑकवर्ड लगी थी, वो ये लगी थी कि यार उसके अंदर टर्न रेडियस बहुत लो था उसका। बिल्कुल, उसमें बहुत कम था, मतलब क्या बोले, टर्न रेडियस बहुत वाइड था। क्योंकि वो इवन आपने अगर वो दोस्त की मेरी वीडियो देखी होगी अपना अनीक हाशमी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कहा कि यार स्विफ्ट के जैसे टर्न रेडियस है। तो जाहिर है कि इतना बड़ा, अब मोटरसाइकिल बंदा स्पेशली कराची में, अगर आप लाहौर में रहते हैं और तंग गलियाँ हैं, तो बंदा उसके अंदर ये घुमा के कैसे लेके जाए। लेकिन इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि टर्न रेडियस मुझे बड़ा सही लग रहा है इसके अंदर, जस्ट लाइक रेगुलर मोटरसाइकिल। जी। टर्न रेडियस का बहुत अच्छा है। और उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट ये पेश कर रहे थे कि जनाब उसमें अपसाइड डाउन फोक्स है, अलग इसमें भी आते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स है, यही मैं देख रहा हूँ ओवरऑल। अच्छा, इसमें पहले जो आते थे कन्वेंशनल जो टेलीस्कोपिक फोक्स होते हैं, अभी इन्होंने अपसाइड डाउन दे दिया इसके अंदर। इन्होंने अपसाइड डाउन दे दिया। ये यूएसबी कितना चार्ज करती है आपका? जी, ये समझ लें 5 एम्पीयर है आई बिलीव। 5 एम्पीयर में तो उसमें तो यार आजकल जो है वो इट्स फॉर द इमरजेंसी, ये आपके लिए वो नहीं है कि आप इस पे लगा के ना मजे करते हुए जाएं, ये इमरजेंसी के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी। सही है। और सस्पेंशन में देख रहा हूँ, सस्पेंशन इसका अच्छा है आपके ख्याल में? सस्पेंशन अभी तो मेरे ख्याल में दो लोग बैठ कर आए हैं, मतलब आपके पिलियन में बैठे हैं। अगर जो वो जो भाई हमारे इस वक्त कैमरे पकड़े में, उनका वजन ना भी हो तो भी बेहतर है। उनका होना ना होना बराबर है, लेकिन स्टिल ये सही भी थी, इतनी ज़्यादा टकरा नहीं रही थी। जी। और बिल्ड क्वालिटी के एतबार से आप क्या कहेंगे? मैं बिल्ड क्वालिटी के एतबार से ये कहूँगा कि दिखने में भले ही प्लास्टिक है, सब कुछ है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे ग्रुप में एक और क्या कहते हैं जनाब हैं जिनके पास ब्लैक कलर में ही मौजूद है, उनका हुआ एक्सीडेंट इस पे, तो उनके जो हैं ये फेयरिंग्स टूट गए थे, विदिन 3 डेज कंपनी ने भेज दिया। अरे वाह, ये अच्छा है कि सपोर्ट मिल रही है इस बाइक को बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन मिल रही है? ऑनलाइन नहीं, आप मतलब क्या कहते हैं, हम डीलर को बोलते हैं डायरेक्टली, वो क्या कहते हैं कंपनी को बोलते हैं, दैट हैपेंस। तो हमारे लोग जो अक्सर प्लास्टिक वगैरह की चीजें लेते हैं, डरते हैं यार इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं पार्ट्स मिल जाते हैं, वरना अगर ना मिले ऑनलाइन मिल जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉडल है। जबरदस्त। और ओवरऑल मैं अगर पूछूं उस पर एवरेज क्या मिला अभी तक आपको? एवरेज अगर आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भगाने के शौकीन है तो आपको 25-26 ऐसे भी मिलेगा, उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। लेकिन आप बहुत प्यार से चलाने वाले हैं तो 30 या कभी का 31-32 का भी दे देती है। अगर सिटी राइड के लिए आप 31-32 आप इस पे एक्सपेक्ट कर लें, ठीक है ना, कम्यूट के लिए अगर बंदा बोले, ठीक है। और जब मरने के तो दायरे 25-26, बस ऐसी बात है। 200 सीसी है अगरचे, लेकिन वो इसकी पावर अच्छी है, मतलब 250 जैसी ही पावर है इसकी। कि बैटलो बॉयज़ का हमारा एक ग्रुप मौजूद है ना, तो उसके अंदर क्या कहते हैं हमारे एक बहुत अच्छे सर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैटलो को यूज़ किया हुआ है, हिली एरियाज़ में गए, नारायण खागन वगैरह, वो जाते रहते हैं आए दिन टूर्स पे। हाँ, मतलब वो घूमते ही रहते हैं जहाँ आप मतलब हर वक्त आते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो मतलब इधर उधर जाते रहते हैं। उन्होंने एक चीज़ इसमें मामूली सी प्रॉब्लम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिटी राइड करते हैं सही है, लेकिन ये टायर जो है ना, जो इसके स्टॉक टायर्स आते हैं,
ये स्किड कर जाता है बैक युआंग जिंग के जो टायर, जो, yes. जो भी व्हाटएवर दिस Yeah. टायर है, तो टायर तो चलें, टायर तो इज समथिंग, जी। स्पेशली अगर आप जा रहे हैं ऑफ रोड पे, ये ऑफ रोड के टायर तो नहीं है, नहीं, ऑफ रोड पे नहीं, ये क्या कहते हैं मेन रोड पे भी स्किड कर जाते हैं अक्सर। हाईवे पे जब मैंने नई नई ली थी ना, तो हाईवे पे जब टर्न कर रहा था मैं उस्मानिया के लिए, तो ये स्किड कर गया था हल्का सा, जिसमें मुझे डर बड़ा महसूस हुआ। मैंने कहा यार और ये इसके अंदर आप लोगों को भी और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके अंदर मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ ना, तो हवा इसमें बराबर है। ये ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना हवा कम हो, तो हवा इसके अंदर बराबर है। तो इट्स नॉट कि ये बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट हुए हुए टायर हो, तो टायर्स की ग्रिप का इशू है। जी जी, ग्रिप का इशू है मामूली सा ना, कि ये आपको अगर आप केयर नहीं करेंगे ना तो ये टायर स्लिप करवा सकते हैं आपको, आपको ही केयर करके चलाना पड़ेगा। ये करें या फिर टायर तो चेंज कर लें। हाँ, टायर बिल्कुल मैं चेंज कराऊंगा। जब मैं टूर का कोई प्लान बनाऊंगा तो मैं टायर चेंज करा लूँगा। अभी तो मैं कौन सा रेसेस कर रहा हूँ कि भाई मैं गिर जाऊँगा। हाँ, लेकिन वो इमरजेंसी ब्रेक्स के ऊपर आपकी रोड ग्रिप ना हो। हाँ, उस पर कभी कभार होता है ये, मुझे जो है ना प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्या कहते हैं सबसे गंदा पॉइंट ये है कि बाइक बहुत अच्छी हेलोजन आता है इसके अंदर ना, तो ये मैं बता भी चुका हूँ। तो आपने तो उसको चेंज कर जी जी, LED लगवा ली, लेकिन ये फजूल का एक खर्चा लगता है मुझे। जब इतनी महंगी आप बाइक ले रहे हैं तो हेलोजन क्यों मिल रहा है इन दिस मॉडर्न डे एंड एज? हेलोजन क्यों मिल रहा है? ये 70 वाले हैं ना, इसलिए आप जरा वो पीछे देखिए, हमने बाइक भी अपनी क्या हालत की है, अपनी कितना खर्चा किया हुआ, तो आपके ऊपर आप कितना खर्चा करते हैं। बट अच्छा है, नेवरदलेस ये एक चीज़ अच्छी मज़ेदार हम लोगों को जो है वो मिल गई। अच्छा, अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट जो है इसमें प्रो टैपर्स के ये आते हैं, क्या बोलते हैं ना, टच गार्ड या फिर स्लाइडर्स, आप ये लगवा सकते हैं। इससे ये होता है आपकी खड़े खड़े होता है, कभी अगर इंसान गिरा देता है, बाइक गिर जाती है, हाँ, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ठीक है, वैसे अगर आप हाईवे पे जाएं तो इसके ऊपर पैर रख के चला भी सकते हैं। हाँ, मैंने किया भी असल में, मैं रिलैक्स करने के लिए मैंने इस पर रखे हुए भी हैं पैर। सही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी हुई है मुझे। ठीक है, देखिए। और इस पे ओवरऑल अक्सर लोगों ने एक बिल्ड क्वालिटी का इशू बोला था कि यहाँ पे आता है। मैंने इसे सबसे पहली चीज़ मैंने यही की थी जब मैंने ख़रीदा था, मैंने इसे खड्डों पे मार के चेक किया था, जानबूझ के नई बाइक के साथ, ठीक है, कि ये टूटता है या नहीं टूटता। ये अभी तक तो फिलहाल नहीं ये टूटा। तो फ्लेक्सिबल है, ये टूटेगा नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन थोड़ा फ्लैप करता होगा। जी, थोड़ा बहुत इधर उधर डगमगाता जरूर है, लेकिन ये टूटता नहीं है, जो कि लोगों ने मुझे कहा था ना, तो मैंने सबसे पहले चीज़ चेक की। मेरी मोटरसाइकिल पे ख़राब हो रहा है, मैं सोच रहा होता कि क्या लगाऊं, आपने मुझे आइडिया दे दिया। चलिए, अच्छा हो गया, ये तो बड़ा अच्छा था, मिल गई मुझे चीज़। ठीक है, और 428 की इसमें चेन है, तो ये चेन तो आम भी मिल जाती है। जी, आई थिंक 428 की है। और बाकी क्या कहते हैं, लोगों का ये सवाल होगा कि इसमें ऑयल कौन सा डलता है। इसमें डलता है 2050 रिकमेंडेड बाय द कंपनी, 30-50 जो रेगुलर ऑयल है आपका। जी, और ये SN ग्रेड में डलता है। मिनरल डालें या सिंथेटिक डालें, लेकिन प्रेफर्ड ये इंजन जो प्रेफर्ड करता है ना, वो मिनरल प्रेफर्ड करता है। अच्छा, एक चीज़ है, इसकी भी सीट खुल जाती है ना बड़ा आराम से। तो यहाँ से बस आप क्या कहते हैं चाबी लगाएं और खोलने से बहुत सिंपल है। टूल किट इसके साथ मौजूद होती है। और किसकी साउंड कैसी है, माइंड यू के आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सही है, ठीक है ना। ये आइडल है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन, इसको स्टार्ट करें। तो स्टार्ट पे तो इसकी इतनी ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब हल्की सी आपको पल्सेस तो फील हो रही है, लेकिन इट्स नॉट वाइब्रेशन। लेकिन आप कह रहे हैं हाई RPM के ऊपर है, थोड़ी सी हाँ वाइब्रेशन आप इसके अंदर कह सकते हैं। अगर से बैलेंसर है, लेकिन स्टिल इसके अंदर आप हल्का सा कहते हैं। अच्छा, आपको ना क्या कहते हैं थोड़ा सा ड्रैगी या फिर वाइब्रेटिंग वाला जो फील आता है ना, वो 3rd गियर तक आता है। उसके बाद ये जो स्मूथ होती है ना, 5th गियर पे काफी स्मूथ हो जाती है। 5th गियर पे स्मूथ हो जाती है, 5th गियर पे काफी स्मूथ कर लेती है अपना। और एक चीज़ के ऊपर आते हैं आखिर में कि प्राइस, क्या प्राइस आपको पड़ी इसकी विद रजिस्ट्रेशन? विद रजिस्ट्रेशन अराउंड लाइक 615 की ये आती है। ऊपर आप लगा लें तकरीबन 20-25 जो है आपको ऊपर देने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट 650 का। अगर आपने एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी करानी है, जैसे मैंने लगाई हुई है, एक तो ये फ़ोन होल्डर और ये एग्जॉस्ट वगैरह, तो वो फिर बंदा लेता है तो कराता भी है। विद रजिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं 6.25 तक की पड़ जाती है तकरीबन, ये 640 तक चली जाती है इतने में। 6.5 मैं कह लूँगा विद रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेसरीज एवरीथिंग ना, तो ये पड़ जाती है। आप इसके बारे में खुश हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो बंदा 70 से आ रहा है वो तो खुश हो गई होगा। उजड़ गए वो बाग जिसके मैं जो बात कर रहा हूँ माली, ये देखिए कचरे की इस वक्त हालत देखे आप लोग यहाँ पर। अल्लाह, डॉगी साहब भी सो रहे हैं। वो पहले बदतमीज यहाँ सो रहा था, अब यहाँ आ गया।
ठीक है ना, वो भी हमारी बातों से तंग आ गया, कहता है यार बस वीडियो बंद करो, मेरी वीडियो नहीं बना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फहद भाई। आवाम को जाते जाते उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आपके लिए सुनहरी मौका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जस्ट चिल। चल बस चिल, ठीक है ठीक है। अच्छी बात यह है कि भाई मुझे तो बाइक अच्छी लगी। 200R पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैंने 1-2 छोटी वीडियोस में इसकी तरफ हिंट किया था बैटलो 5 200 के ऊपर कि यार ये कैसी बाइक है। मुझे तो ये बाइक वाक़ईतन पसंद आई और फॉर कम्यूटर, और मैं कहता हूँ कि अगर आप रोड प्रिंस वेगो वगैरह से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं जी तो ऑफ फॉर दिस। मज़े की बात है वो भी जोंक्शन की प्रोडक्ट है, ये भी जोंक्शन की प्रोडक्ट है, लेकिन जोंक्शन इतना बड़ा जाइंट है कि वो कुछ किसी को देता है, कुछ किसी को देता है। एग्जैक्टली। और ओवरऑल हाई स्पीड की मुझे असेंबली बहुत अच्छी लगती है, ये असेंबली अच्छी करते हैं चीज़ों की। प्रोडक्ट पर आप कह रहे हैं कि सपोर्ट भी दे रहे हैं। जी सपोर्ट भी मौजूद है। तो दैट्स व्हाट मैटर्स गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।